नमस्कार दोस्तों, वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। रेलवे का रिक्वायरमेंट जो निकला है पैरामेडिकल फॉर्म का, वो कब से भराएगा, कितना रुपया लगेगा, क्या सब है, इसकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। ठीक है, बने रहे वीडियो तक के लास्ट तक, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, जो कि पैरामेडिकल निकला हुआ है। इसका ओपनिंग डेट है 17/8/2024 से लेकर, और क्लोज डेट मतलब फॉर्म लास्ट जो सबमिट होगा फी के साथ वो है 16/9/2024 तक। ठीक है दोस्तों, और इसका लास्ट डेट जो है ना 16 तारीख तक। और इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई थी, गलत फॉर्म भराया था, उसका करेक्शन के लिए आपको दोस्तों 17/9 से लेकर 26/9 तक आपको टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बशर्ते यही है कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं इसमें पोस्ट कितना है, पे लेवल कितना है, पे लेवल इन जो है सो कितना पैसा मिलेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, एज और टोटल वैकेंसी सीट। ठीक है, टोटल आपको 20 पद के लिए है, देख सकते हैं, जिसमें डेंटल और डायलिसिस बहुत सारा है। ठीक है ना, जैसे में फील्ड वर्कर, इसका 20 टोटल है आपका पोस्ट, जिसमें टोटल सीट आपको 1376 है। ठीक है दोस्तों, आइए आपको बताते हैं थोड़ा जानकारी नीचे। ठीक है ना, क्या क्या है इसमें एलिजिबल है, इसमें क्या एलिजिबल है, किसके लिए एलिजिबल है, सारा इसमें बता देंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उससे पहले आप पूरा चीज़ इंट्रोडक्शन आप पढ़ लेंगे। ठीक है ना, देख सकते दोस्तों, 9वां नंबर में जो है ये बोल्ड करके दिया हुआ है बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन में। इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ऑनलाइन अप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट। मतलब पूरा इसका मतलब ये हुआ, अगर आप पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं तो दोस्तों आरआरबी पर, तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर पहली दफ़ा फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन करके क्रिएट अकाउंट करके तब फॉर्म भराएगा। ठीक है ना, और जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उस वक्त मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो दीजिएगा वो कभी सुधार नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, इसका क्रिएट अकाउंट जो होता है वो एक ही दफ़ा बनता है, उसके बाद क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो आधार से रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है, आपको 26/9 तक जो है वो लास्ट आपका फॉर्म का मॉडिफाई का डेट रहेगा। अगर फॉर्म भर देते हैं उसके बाद उसका कोई सूचना नहीं आएगा, तो फिर से निकलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, देख सकते हैं 3 पर 1 कटेगा आपका, वो नेगेटिव मार्किंग वो सीबीटी के माध्यम से होगा। ठीक है ना दोस्तों, और थोड़ा सा नीचे देखेंगे इसमें क्या क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और जब से फॉर्म भराएगा उसका हम वीडियो फिर आएगा, उस टाइम आपको हम वीडियो बना के बता देंगे से कैसे फॉर्म भराएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। आपको फ़ी वगैरह जो होता है, ट्रेन वगैरह, वो SC ST के लिए फ्री रहता है। ठीक है ना, उसके बाद देख सकते हैं कैंडिडेट एडवाइस जो दिया हुआ है, वो पूरा एग्ज़ाम में कैसे जाना है, कितने बजे जाना है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है, ठीक है ना, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 5 बजे से है। ठीक है, और टोटल इसमें वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है। उस पर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो नेशनलिटी सिटीजन मतलब कहाँ कहाँ के अप्लाई कर सकते हैं, तो नेपाल, इंडिया, भूटान और यही सब के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, और आते हैं एज लिमिट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन से एज के कौन एलिजिबल है, तो यहाँ इधर आपको एज ग्रुप बनाया हुआ है 8 तक। ठीक है ना, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। ठीक है, 4 से लेकर 2007 तक। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी वाइज बनाया हुआ है, कौन कितना साल तक मतलब भर सकता है, किसका डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर में, मतलब 18 साल से लेकर 33 साल के बीच के भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और नीचे आएंगे थोड़ा सा नीचे तो एज रिलेक्शन आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ उसमें दिया हुआ है। एज रिलेक्शन जो है दोस्तों, ठीक है ना, उसमें आपको दिया हुआ रहता है छूट, अगर किसी का एज एक्सपायर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद भी SC ST का जो है टाइम, वो SC ST के लिए 5 साल के लिए अधिकतम छूट है। उसके बाद OBC NCL के लिए वो 3 साल का छूट है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको दिव्यांग के लिए है 10 साल के लिए, ये सब है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो पैसा के बारे में दिया हुआ है, से कितना रुपया रहेगा। ठीक है ना, एजुकेशन में तो फॉर ऑल कैंडिडेट जो है वो, ठीक है ना, 500 रुपया लगेगा। ठीक है ना, OBC के लिए वो आपको 400 रुपये रिफंडेड हो जाएगा फॉर्म, अगर परीक्षा नहीं एग्ज़ाम पास होते हैं। ठीक है ना, तो वो 400 रुपये रिफंड हो जाता है, जो कि CBT के माध्यम, मतलब आप एग्ज़ाम में अपियरिंग होइएगा तब, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे ऑन अपियरिंग इन CBT, अगर CBT एग्ज़ाम देते हैं तब आपका 400 रुपये रिफंड होगा। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है ना, और आप एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे और रिफ़ंड हो जाएगा।
ठीक है। नीचे आपको दिया हुआ है पैसा SC ST और एक सर्विसमैन के लिए कैंडिडेट जो बैकवर्ड से आते हैं, EBC EWS जो भी है, ठीक है, उसके लिए 250 रुपया है, ना कि OBC वाले के लिए है, ठीक है ना। जो EBC समझते होंगे, OBC ये एक अलग ही पेचीदा, इसको अच्छे से समझिएगा अगर, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको EWS के बारे में जानकारी रहेगा, ठीक है ना, और EBC के बारे में। तो EBC में साफ साफ लिखा है, कोई भी दोस्तों अगर आप EBC कैंडिडेट देते हैं तो एनुअल इनकम आपको 50,000 का बनवाना होगा फॉर्म भरते समय, ठीक है ना। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। इसको वैलिड करवाने के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको सिग्नेचर करवाना होगा, जहाँ आपका इनकम 50,000 तक ही है, ठीक है दोस्तों। अगर 50,000 से थोड़ा सा भी अगर आगे जाते हैं तो आप जो फॉर्म भरते हैं वो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि EBC से अगर देते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है 50,000 के बारे में, अगर है उतना तो दीजिए, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट नीचे आइएगा थोड़ा सा और, तो SC ST के जो भी स्टूडेंट होंगे वो अपना जो होता है सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, वो आप ब्लॉक से जाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना पड़ता है SC ST सर्टिफिकेट, ठीक है ना। इसके बारे में जानकारी आपको और नीचे हम बता रहे हैं, तो कैसे क्या करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही नीचे आइएगा, ठीक है ना, उसमें PDF में आपको SC ST का अप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको नीचे थोड़ा और आइएगा तो इसमें यहाँ पे लिखेगा पैरामीटर्स, ठीक है, मतलब सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो होता है उसका पैरामीटर्स बताया हुआ रहता है, जैसे कौन आप एलिजिबल है, क्या है आपके जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, किस में है, किसके लिए नहीं है, तो इसका पूरा जानकारी है, बहुत सारा है इसमें, ठीक है दोस्तों। हम पढ़ के नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत सारा है। इसके लिए आपको PDF डाउनलोड करके, ठीक है ना, पूरा आपको देख लेना है आप एलिजिबल किस में है, ठीक है ना। और जब फॉर्म भराएगा तो इसके बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं जैसे मैं, उसके बाद आपको ये पोस्ट वाइज वैकेंसी कहाँ पे कितना है, जैसे देख सकते हैं अहमदाबाद में किस चीज़ में, ECG टेक्नीशियन में कितना है, कौन सी कैटेगरी के लिए है, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी है, ठीक है ना। हर एक मतलब ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट का अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे गुवाहाटी का हुआ, से सिकंदराबाद का हुआ, कोलकाता का हुआ दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही करके सब स्टेट का जो है अलग अलग वैकेंसी सीट निकाला हुआ है, और वहाँ पे क्या चीज़ का फॉर्म भरना है, ठीक है ना, उसका पोस्ट वाइज सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर वहाँ पे देख लीजिए आपके कैटेगरी के लिए है सीट एलिजिबल तो आप फॉर्म भरिए, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसका सिलेबस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। पैरामेडिकल कैटेगरी जो फॉर्म भराने वाला है इसका सिलेबस भी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आप किस चीज़ के लिए भर रहे हैं, टेक्नीशियन के लिए, क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है, या नर्सिंग के लिए, या डेंटल के लिए, इसका सारा आपको सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको आप सिलेबस को अच्छा से देख सकते हैं, आप जिस चीज़ के लिए फॉर्म भरिएगा उसका सिलेबस की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और नीचे आइएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको ये पूरा आपको सिलेबस नज़र आएगा, ठीक है ना। इसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है। और थोड़ा नीचे आइएगा तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए, जो SC ST कैंडिडेट हैं वो ब्लॉक लेवल को जो बना कर रखे हुए हैं जाति, ठीक है ना, वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनवाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको ब्लॉक से बनेगा, ठीक है ना। ये आपको OBC NCL के लिए है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको नीचे जितना आपको, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, उस फॉर्मेट में जाके फॉर्म भरवा के उसके बाद वहाँ पे सिग्नेचर करवाइएगा ब्लॉक से, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको ठीक रहेगा। और ये आपको EWS के लिए है, जो भी EWS से फॉर्म भरते हैं उनके लिए एक अलग से फॉर्म आता है, ठीक है। या तो आप ऑनलाइन करवा लीजिए, नहीं तो आप ऑफलाइन के माध्यम से EWS बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको आएगा EBC कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। तो EBC के लिए अगर आप है एलिजिबल है तो EBC सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है ना। इस फॉर्म को हम भर के विस्तार से आपको स्टार्ट होने वाला है 17 तारीख से, तो उसको हम फॉर्म भर के आपको पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। बने रहें लास्ट तक वीडियो तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।